हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। और अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं सुबह सुबह जग गई हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सुबह क्यों जगी हूँ। तो मैंने जिउतिया का व्रत रखा है। जैसा कि आप जानते हो कि मैं बिहारी हूँ और आज जिउतिया का व्रत है। तो मैं सरगी खाने के लिए उठी हूँ। और जिउतिया को शुद्ध हिंदी में जीवित पुत्रिका व्रत भी बोलते हैं। तो इसलिए मैं सरगी खाने जगी हूँ। और सबके इधर अलग अलग रिचुअल होते हैं। तो किसी की तरफ कुछ खाया जाता है, किसी की तरफ कुछ खाया जाता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि हमारी तरफ सरगी में क्या क्या खाया जाता है और कैसे कैसे होता है। तो जैसा कि आप जान रहे हो कि आज व्रत है और सुबह सुबह सरगी खाने के लिए जगते हैं। तो इससे एक दिन पहले नहाय खाए होता है हमारे यहाँ। तो उसमें बहुत तरह के चीजें बनती हैं। जैसे मरुआ का रोटी हुआ, जिसे शुद्ध हिंदी में रागी भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं उसके, लेकिन हमारी तरफ उसे मरुआ की रोटी बोलते हैं। मरुआ के आटा से उसकी रोटी बनाई जाती है। और फिर नोनी का साग और झिगनी की सब्जी, और नोनी की साग और झिगनी की सब्जी बनता है। तो मैं तो कल की कोई भी क्लिप नहीं ले पाई, वीडियो क्लिप, और इसलिए मैं उसे ऐड नहीं कर पाई इस वीडियो में। लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगी कि कल जो भी बनाया जाता है उसमें से थोड़ा सा निकाल कर रख दिया जाता है। तो सुबह ऐसा होता है कि नहा धोकर सबसे पहले मरुआ की रोटी और झिगनी की सब्जी और नोनी के साग से ही मुंह जूठा किया जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ रात को पकवान वगैरह बनते हैं। जैसे पुआ हो गया और पूड़ियाँ हो गईं। आप जो भी बनाना चाहो, खजूर बनते हैं, बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो बनते हैं। और जो भी आप बनाओगे उसमें से पहले आप निकाल कर रख दोगे और उसके बाद एक अलग टिफिन में निकाल कर रख दो। तो मैंने क्या क्या निकाल कर रखा है मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद आप वो उसे खाने में खाओगे। तो जो भी बना है मैंने सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर रख दिया है। अभी सुबह में सरगी जब हम खाएंगे तो हम अपने, अगर जिनके सास ससुर नहीं हैं वो अपने पितृ को खाने के लिए देंगे। और जिनके हैं वो जीत जितवाहन को चिल्लो सियारी। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरह के टिफिन में निकाल कर रख दिया है। ये पूड़ियाँ हैं और ये पुआ है और ये झिगनी और नोनी की साग की सब्जी है। मैंने दोनों मिक्स करके ही सब्जी बना दिया। तो नोनी और झिगनी को मैंने एक में ही मिक्स करके उसकी सब्जी बना दी है, अलग अलग से मैंने नहीं बनाया। और इसमें 2 छोटे छोटे पुए मैंने अलग से निकाल दिए हैं जो कि हम चिल्लो सियारिन को देंगे। तो इस चील था यानी बाज और सियार था उसके लिए। तो आप देख सकते हो इतना कुछ मैंने निकाल लिया है। तो देख लेते हैं हमारी दही अभी जमी है या नहीं। हमारे यहाँ दही चूड़े से भी निकाला जाता है उन लोगों का। तो जैसा कि मैंने बताया, जिनके सास ससुर हैं वो सिर्फ चिल्लो सियारिन के लिए निकालेंगे। सॉरी, मैं बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है मुझे। और जिनके नहीं हैं वो अपने पितृ के लिए भी निकालेंगे। यानी जो उनके पूर्वज मर गए हैं, जैसे सास ससुर ये मर गए हैं, वो उनके लिए निकालेंगे। तो मेरे तो सास ससुर हैं तो मैं नहीं निकालूंगी, जैसा कि मेरी माँ ने मुझे बताया। और मेरी माँ के नहीं हैं तो वो निकालेंगी। तो उन्होंने ऐसा बताया मुझे कि मैं निकालूंगी और तुम सिर्फ चिल्लो सियारिन के लिए निकाल लेना और सरगी खा लेना। तो चलिए देख लेते हैं दही जमी है या नहीं। तो आप देख सकते हो दही भी बहुत ही अच्छे से जम गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ।
तो मैंने ब्रश कर ली है, तो चलिए किचन में चलते हैं। तो मैं सारा कुछ लेकर बैठ गई हूँ, और तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे थाली में क्या क्या है और क्या क्या लेकर मैं बैठी हूँ। ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया है, जैसे पूड़ी है, पुआ है, ये झिगनी और क्या बोलते हैं उसे, नूनी की साग है। ये झिगनी का पत्ता है जिस पे हम उनके लिए खाना निकालेंगे, जो चिल्लो सियारिन हैं, चील और सियार हैं, उनके लिए हम इस झिगनी के पत्ता पे खाना निकालेंगे। ये दही चूड़ा है, इसमें से निकालेंगे हम जो भी सुबह आज खाएंगे या पिएंगे, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा उनके लिए निकाल देंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि झिगनी होती क्या है। तो ये इस तरह के नेनुए की तरह एक सब्जी होती है, आप देख सकते हो। तो इसे ही झिगनी बोलते हैं, पता नहीं आपके तरफ क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और का आटा, जिसे रागी का आटा भी बोलते हैं, तो इसकी तो जैसा कि मैंने बताया कि नहाखा में रागी के आटे की ही रोटी बनती है, तो उतना टेस्टी तो नहीं लगता, लेकिन हाँ, जो नियम है, हमारा जो परंपरा है, उसे हम करते हैं। लेकिन बहुत ही फायदेमंद होती है, आप सर्च कीजिएगा, रागी का आटा बहुत ही फायदेमंद होती है। तो मैंने रात को रागी की रोटी तो नहीं बनाई, जैसे अभी जो निकालना है चिल्लो सियारिन इन लोगों के लिए, तो मैंने जो पूरी बनाई थी उसी में मैंने रागी का आटा मिला दिया था थोड़ा सा, जिससे वो विधि हो जाए कि हाँ, वो रागी का आटा भी उसमें मिल चुका है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम कैसे कैसे और क्या क्या निकालते हैं। तो झिगनी के पत्ते मैंने बिछा दिए हैं, और अब सारे खाने में से थोड़े थोड़े खाने मैं निकाल कर यहाँ पे रख दूंगी, दोनों पत्तों पे। तो मैंने जो छोटे छोटे पुए बनाए थे पहले, वो मैंने टुकड़ों में तोड़ कर रख दिया। और अब मैं वो झिगनी की जो सब्जी बनाई हुई थी, वो थोड़ी थोड़ी करके रख दूंगी। उसके बाद पूड़ियाँ रख दूंगी, और उसके बाद हम दही चूड़ा रख देंगे, और फिर हम पानी से उसे निहुच देंगे। हमारे तरफ उसे निहुचना ही बोलते हैं, पता नहीं उसे और क्या बोलते हैं, वो मुझे नहीं मालूम। निहुचना मीन्स वो आपको मैं आगे दिखाऊंगी। पानी को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं और फिर थोड़ी थोड़ी पानी गिरा देते हैं। तो चलो मैंने वो सब कर लिया, और अब हम खाना खाते हैं। तो इसे निहुचना बोलते हैं हमारी तरफ बिहार में। तो ये मैंने उन लोगों के लिए खाना निकाल दिया है, और ये अब हमें खाना है। तो मैंने एक पूड़ी रखी है, एक पुआ रखा है, और थोड़ी सी दही चूड़ा रखी है। दही चूड़ा खाने का तो मन नहीं कर रहा है, देखती हूँ अगर। तो आपने देखा मैंने खुद के लिए जो खाना निकाल कर रखा है। तो जिस भी आदमी को सुबह सुबह खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे ही अभी अजीब सा मन कर हो रहा है खाने देखकर, तो अगर नहीं खाने का मन है तो थोड़ा सा बस हम मुंह में लगाएंगे और वो विधि पूरी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि खाना ही है सारा कुछ। तो मैं भी थोड़ा सा बस विधि करूंगी, और हाँ, चाय बनाकर जरूर पीऊंगी, वरना फिर दोपहर से सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि चाय की आदत है। तो चलो मैं विधि पूरी कर लेती हूँ और उसके बाद चाय बनाती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ। पानी से न्यूज कर मैंने प्रणाम कर लिया खाने से पहले, और इन लोगों को प्रणाम करके अब मैं अपना खाना स्टार्ट करूंगी। तो मैंने पुआ तो खाया, पुए बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में, लेकिन दही चूड़ा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने बस एक दो चम्मच खाया और फिर छोड़ दिया। तो चलिए अब मैं इसे बाहर रख कर आती हूँ। कोई वीडियो बनाने वाला नहीं रहता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वरना इसकी भी क्लिप आपको देखने को मिलती है छोटी सी। तो चलिए देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो दिखाऊंगी, और नहीं हुआ तो चलिए बाहर देखते हैं।
बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, बहुत ही अंधेरे जैसा लग रहा था, डर लग रहा था मुझे। मुझे ऐसे लगता है पता नहीं लोगों को क्या लगेगा कि ये क्या कर रही है, इसलिए मुझे थोड़ा डर जैसा लगता है कि कोई निकल के देख ना ले। और फिर मैंने यहाँ पे खाना रखा और प्रणाम किया और फिर उसके बाद मैं यहाँ से झटपट उठकर जल्दी से चली आई। तो मैंने 2-3 चम्मच ही खाई, मेरे से खाया नहीं गया। मन ही अजीब सा हो गया था, लग रहा था वॉमिटिंग आ जाएगी, तो मैंने उसे छोड़ दिया। बस 2-3 चम्मच खा लिया, क्योंकि पूरे दिन भूखे रहना होता है। ये निर्जला व्रत होती है। जो यूपी बिहार से हैं उन्हें तो मालूम ही होगी, लेकिन जो अदर स्टेट से हैं उन्हें नहीं मालूम होगी। तो इसमें कुछ भी मुंह में नहीं लगाया जाता, पूरे दिन भूखे और प्यासे ही रहा जाता है। तो इसलिए मैं चाय पी लेती हूँ, वरना फिर सर में दर्द हो जाएगी। पहले मैं चाय नहीं पीती थी तो कुछ नहीं होता था, लेकिन अब चाय नहीं पीती हूँ तो सर में दर्द हो जाती है। दोपहर तक तो सर दर्द ही करने लगता है, इसलिए मैं पी लेती हूँ। तो आज मैं पूरे दिन आपको दिखाती रहूंगी कि क्या क्या होता है। वैसे बहुत जगह तो पूजा भी होती है, अर्घ भी देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बस व्रत करके रह जाया जाता है। अगर पंडित जी कहीं कथा कह रहे हैं तो उन्हें सुन लेंगे। और हमने एक ज्योतिया लाई हुई है। वैसे बहुत लोग सोने का भी बनवा कर रखते हैं, मैंने बस धागे का ही रखा हुआ है। तो मैंने मंगाया है, तो शाम को पूजा करने के बाद हम उसे पहनेंगे। तो अब तो चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा, मन अंदर से बिल्कुल ही खराब हो चुका है। और मैंने चाय बना ली है, तो चलो 2-3 घूंट पी लेते हैं। और आपसे मिलते हैं फिर कल। और मतलब सुबह मैं 1-2 घंटे सोऊंगी, और जो कुछ भी होगा मैं वो आपको दिखाती रहूंगी। वैसे मेरे यहाँ तो ज्यादा कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ बस पूरे टाइम निर्जला व्रत रखी जाती है। और शाम को नहा धोकर जीत जितवाहन के नाम लेकर और जुतिया पहन ली जाती है। और फिर कल सुबह पारण किया जाता है, तो पारण करने का भी टाइम रहता है, तो उसी टाइम में पारण किया जाता है जुतिया के दिन। लेकिन बाकी लोगों के यहाँ बहुत कुछ होता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है बिहार से, उसके यहाँ बच्चों के लिए नए कपड़े लिए जाते हैं, और और भी बहुत कुछ अच्छे से पूजा वगैरह किया जाता है। तो अगर मैं आपको दिखा पाई तो वो भी जरूर दिखाऊंगी, और नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं। और फिर बहुत लोगों से सुना है कि उन लोगों के यहाँ अर्घ भी दिया जाता है फल वगैरह से। मैंने सुना है मंदिर पे भी ऐसा कुछ होता है। तो मैं अगर जा पाई मंदिर और दिखा पाई आपको, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चे लोगों के साथ ये सब करना पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे से। तो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। तो मैंने नहा धो लिया, आप देख सकते हो। तो चलिए पूजा करते हैं। और मैंने आसपास पता लगाया, किन्हीं के यहाँ पूजा नहीं हो रही थी, इसलिए मैं वो वीडियो आपके लिए नहीं बना पाई पूजा का। तो मैं घर पे ही पूजा कर लूंगी और कथा कह लूंगी, और उसके बाद जूतियां पहन लूंगी। तो बस मेरी पूजा तो इतनी ही होगी। तो और सुबह कल 6 बजे का ही पारण का टाइम है, और कल आर्या का स्कूल भी है, देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो चलिए। तो मेरी पूजा हो चुकी है, तो चलिए कथा कह लेते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये कच्चे धागे से जो बना हुआ है, तो हम पूजा के बाद इसे पहनेंगे। हमारे यहाँ इसे ज्योतिया कहते हैं। और इसमें इस तरह से 2 गांठें बनी हुई हैं, आप देख पा रहे होगे। तो मैंने सुना है कि जिसके जितने बच्चे होते हैं वो उतनी गांठ वाले पहनते हैं, तो मैंने 2 गांठ वाली मंगाई है। मेरे 2 बच्चे हैं, तो हम इसे पूजा स्थल पे रख लेंगे और पूजा के बाद पहनेंगे। तो चलिए मैं इसे पूजा स्थल पे रख देती हूँ। और कथा मैं फोन से ही कहूंगी, तो उसकी वीडियो तो मैं नहीं बना पाऊंगी। तो चलिए कथा कहते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं।
तो मैंने पूजा कर लिया है, तो चलिए इस जितिया को गले में धारण कर लेते हैं। जहाँ पे पूजा होती है वहाँ कुश के जीमूतवाहन स्वामी बनते हैं, उनको पहले ये पहनाया जाता है और उसके बाद खुद पहना जाता है। वहाँ पे बैठ के कथा सुना जाता है। तो मंदिर पे तो हुआ था पर मैं जा नहीं पाई, तो कोई नहीं, मैंने घर पे ही पूजा करके पहन लिया इसे। तो सुबह हो चुकी है और सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं जग चुकी हूँ, घर की साफ सफाई भी मैंने कर ली है। तो चलो नहाने जाते हैं और नहा कर आते हैं, फिर अपना व्रत खोलते हैं। तो नहा कर आने के बाद आपसे मिलते हैं। मैंने पूजा कर लिया है और अब मैं पारण करूंगी। तो उसके लिए मैंने लिया है ये आप देख सकते हो, ये मटर है और खीरे का बीज है। अब मैं इसे कच्चे दूध में डालूंगी और सभी को एक साथ निगल लूंगी, क्या बोलते हैं उसे, निगल लूंगी। तो चलिए पारण करते हैं, टाइम हो चुकी है। और उसके बाद मैं मरुआ का हलवा बनाऊंगी और वो खाऊंगी। मेरे से निगला ही नहीं जा रहा है। तो मेरा गोपालू जग गया है। और ये हलवा मैंने बना लिया है। पहले मेरा पाथू खाएगा, फिर मम्मा खाएगी। वाह! तो पारण मैंने कर लिया है। तो चलिए आर्या के टिफिन के लिए कुछ बनाते हैं और आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।